अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपके साथ तरीका शेयर करूंगी कि आप फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो फ़िज़िक्स के पेपर के अंदर आप लोगों को 17 MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 आपके साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपने पहले 2 के अंदर 12 में से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों के साथ यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप लोगों को सारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप लें तो 1, 2 और 3 चैप्टर आप लोग लगा सकते हैं, इनमें से आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास होता है जैसे कि 3 है, उसके अंदर आप लोगों से ज़्यादातर 4, 5 और 6 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों को इन चैप्टर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब बात ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे तैयार करें, ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ से आते हैं। तो मैक्सिमम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है, वो पॉइंट क्या है, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों की एक्सरसाइज, ये मेरी बात आप लोग कहीं पे भी लिख लें, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि ये नहीं पूछे जाने, आप लोगों से एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही पूछे जाने। मीन्स कि एक बच्चा है, एक टॉपर बच्चा है, वो अपने साथ सारे पेपर की तैयारी करके गया, पूरी बुक तैयार करके गया, लेकिन वो एक्सरसाइज पढ़ के नहीं गया, तो वो उस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स ले लेगा उस बच्चे से जो कि एक एवरेज है। लेकिन एक एवरेज बच्चा टॉपर से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है सिर्फ इस वजह से अगर उसने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया हुआ हो, अपनी एक्सरसाइज को उसने बहुत अच्छे तरीके से किया हो। जैसे आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोगों से पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कहा जाता है कि आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो इन 8 क्वेश्चंस में से, ध्यान से सुने, इन 8 क्वेश्चंस में से जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, ये और इन 12 क्वेश्चंस में से आप लोगों से 12 क्वेश्चन में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोगों से जो पूछे जाएंगे पेपर के अंदर क्वेश्चंस, 12 में से आपको 8 का कहा हुआ है, लेकिन तकरीबन 10 क्वेश्चंस आप लोगों के एक्सरसाइज में से होते हैं। एक्सरसाइज में से, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक्सरसाइज में से ही आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये अगर जो बच्चा एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा, उसके पास ऑप्शन बी रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके, और इस तरीके से उसको पेपर के अंदर गुड मार्क्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। आप लोगों के साथ जो मैं अब वीडियो के अंदर जो शेयर करने लगी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर से भी आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज के होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग जितना भी, कोई भी अगर आप लोगों के सामने अगर आए, जैसे आप कोई भी जो है वो पास पेपर पकड़ के देख लें, ठीक है, आपके सामने कोई भी पास पेपर आ जाए, आप पास पेपर पकड़ के देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसके अंदर कुछ एक शिफ्ट के अंदर तो ऐसा हुआ है इवन दो के 12 के 12 क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में से ही पूछ लिए गए हैं। एग्जामिनर ने बिल्कुल भी बच्चों को मुश्किल में नहीं डाला, और मैक्सिमम यानी कि अगर आप 8 करना चाहते हैं ना, और आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए, तो मैं आप लोगों के साथ गारंटी देती हूँ कि भाई एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही आप लोगों का पेपर सारा का सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप लोग जो है वो इनर MCQs को करें, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस को बैठ के करें, अंदर से ढूंढें कि भाई ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इनफ होते हैं पेपर के अंदर करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं उसमें क्या है, ठीक है, उसमें से भी आप लोग सोचेंगे कि भाई एक्सरसाइज क्या आने हैं, तो मैंने फिर वीडियो के अंदर क्या बनाया। वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना हम लोग कंसेप्चुअल पॉइंट्स, कंसेप्ट वाले पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं ना, वो फिर अपने साथ कोई भी पाबंदी नहीं रखते कि मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, मुझे ये नहीं करना, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड किए हैं, तो वो आप लोगों का करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ क्लास 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर 1 में जो आता है वो है डिफाइन फिज़िक्स एंड गिव द नेम ऑफ इट्स 2 मेन ब्रांचेस।
Define solid state physics and nuclear physics. What are the main frontiers of fundamental science? इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आंसर्स भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को इसे ढूंढना ना पड़े, तो आप लोग साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। व्हाट आर बेस यूनिट्स? राइट देयर टेबल। What do you mean by scientific notation? Give an example. Define radian and steradian. Define random error and systematic error. Explain how can we remove the effect of systematic error and random error. Define significant figures. If is zero significant or not? Explain. Define precision and accuracy. Write down the two uses of dimension analysis. What are the dimensions of SI units or the coefficient of viscosity in the relation? Write dimensions of work. Show that the equation is dimensionally correct. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के एक्सरसाइज में से आते हैं, तो उन्हें आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर और डिफाइन नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं सो दैट आप इन्हें बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? हाउ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए? Why do you keep your legs far apart when you have to stand in the aisle of a bumpy riding bus? Prove that commutative law holds for addition of vectors. You are falling off the edge. What should you do to avoid the fall? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोगों के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। How vector is determined when triangular components are given and name 3 conditions that could make a dot b equals to 0. इसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चंस के साथ मैंने फिगर्स बनाए हुए हैं वो आप लोगों ने फिगर्स ज़रूर ड्रॉ करने हैं, उसके बगैर आप लोगों को इस शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। Prove that the dot product of two vectors is commutative and prove that vector product do not obey commutative law. Write 2 examples of vector product. Define torque and moment arm. Also give physical significance of torque. Write 2 conditions for which torque is 0. इनके आप लोग आप लोगों के साथ में इसके बाद MCQs वगैरह भी शेयर करूँगी, उन्हें भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। What do you understand by positive and negative torque? Define torque. Write its units and dimensions. Define 2 conditions of equilibrium. Define dynamic and static equilibrium. चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेलोसिटी। डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? राइट इट्स फॉर्मूला। How is distance calculated from velocity time graph? State Newton's second law and third law of motion. Why the first law of motion is also called the law of inertia? Show that the rate of change in momentum for an object is equal to the applied force. And does a moving object have impulse? इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि इनके पेपर्स में आने के चांसेस मैक्सिमम है आप लोगों के। Why motorcycle safety helmet is padded? Find the relation of force due to the water flow. And how would you find the momentum of an explosive force? Explain with one example. Show that the range of projectiles maximum when projectile is thrown at an angle. तो ये आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। What is ballistic flight? Ballistic flight क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है। Write down 2 characteristics of ballistic missile. Drive the relation for maximum height reached by the projectile. Chapter 4 के most important short questions हैं What do you understand by work and energy and give their units.
What do you mean by variable force? Give its two examples. Define conservative field. Give its two examples. Define the term power and its SI unit. Drive the relation between power and velocity. Define kilowatt hour. Show that 1 kilowatt hour is 3.6 10 power 6 joules. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। राइट पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ऑल्सो राइट डाउन इट्स इक्वेशन। तो आप लोगों ने पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखनी है, फिर इसका ड्राइव कर देना है आगे से। वट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों ने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना है। हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टाइड्स। टाइड्स के जरिए आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप लोगों ने ये प्रोसीजर ज़रूर साथ लिखना है। राइट डाउन टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रीन्यूएबल। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखें। नेम सम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लिखें। हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट बाय इनडायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। ये आप लोगों ने मेथड लिख देना है। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी के बारे में लिखें। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेजिडुअल हीट क्या होती है उसके बारे में आप लोगों ने स्टेट कर देना है। हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट कंबस्शन एंड फर्मेंटेशन। How many most common methods used for the conservation of biomass into fuel? Write their names. चैप्टर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो आप लोगों ने इसके अंदर लाइन लगाकर आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। शो दैट V इक्वल्स टू R ओमेगा। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। शो दैट A इक्वल्स टू R अल्फा। कैन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स? इज एनी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? वट डज इंटरसेट स्टैंड फॉर? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम बोर्ड में पूछा गया है। डिफाइन रियल वेट एंड अपीयरेंट वेट। एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज सेड टू बी फ्री फॉल बॉडी। वाई? State right hand rule to find the direction of angular displacement. Show that 1 radian is 57.3. Describe what should be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth around it. A life is ascending with the acceleration. Derive the expression for apparent weight of the body of mass m in it. तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर करना है। डिफाइन वेटलेसनेस एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ये आप लोगों ने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है ये आपने बताना है। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। What is meant by centripetal force? How is it converted in terms of angular velocity? Why blank tracks are needed for turns? Show that L equals to mr square gamma. And define artificial gravity. Write down expression for its frequency. नेक्स्ट मेरे पास आता है चैप्टर नंबर 6, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे आप अपने क्लास के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।